बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है शोरबे वाली मछली। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी आसान है और इसका ख़ास करके जो शोरबा होता है ये बड़ा मज़ेदार, बड़ा लजीज होता है कि एक दफ़ा आपने मछली जो है शोरबे वाली खा ली, इतनी टेस्टी होती है कि इसके बाद आप इसको अपनी रेसिपी में, अपने किचन में परमानेंट डिश कर लेंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है, बड़ी आसान है बनाना, इतनी मज़ेदार बनती है कि मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो मछली ली है। मछली को मैंने किस तरह से धोया है ये मैं आपको बताता हूँ। मछली जब हम ख़रीद कर लाते हैं तो इस पे नमक लगा होता है। मैंने घर आके इसको धो लिया था। फिर क्या किया कि 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून सिरका मछली पे अच्छी तरह अप्लाई करके इसमें पानी डाल के इसको 10 मिनट मैंने उस पानी में भीगा रहने दिया। उसके बाद मैंने इसको 4-5 पानी से अच्छी तरह से धो के एक टोकरी में डाल लिया ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इससे ये होता है कि जो फ़िश की स्मेल होती है, बाज़ लोगों को हमक आती है, वो ख़त्म हो जाती है। 1 पाव मैंने प्याज लिया है और प्याज को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 पाव ही मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटरों को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। आध पाव मैंने दही लिया है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे मैंने जो मसाले लिए हैं, ये जब मैंने शोरबा बनाना है तो मैं इन मसालों का इस्तेमाल करूँगा। इसमें 1 टेबलस्पून मिर्चें हैं, आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है और हाफ़ टी स्पून सालन मसाला है। ये जो सालन मसाला होता है ये आपको किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल है, शान है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जिस तरह बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला होता है, बिल्कुल इसी तरह सालन मसाला भी अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ कुछ मसाले रखे हैं, ये अभी मैं मछली पे अप्लाई करूँगा, जिसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया है। ये अजवाइन है, 1 टीस्पून ली है, इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। जी, तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने मछली को मसाला लगा कर रखना है। यहाँ पे जो मैंने मसाले आपको बताए थे, मिर्चें, धनिया, अजवाइन, नमक, हल्दी, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। ये ना हो कि मिर्चा कित्थे, नमक कित्थे, ये अच्छी तरह से मिक्स हो, क्योंकि मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो तो ये मछली पे भी अच्छी तरह से लगता है। इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ पीस रख लिए हैं इस तरह से। अब जो ये मैंने मसाला मिक्स किया था ये इसके ऊपर मैं इस तरह से छिड़क दूँगा। बस हमने इसके ऊपर मसाला इस तरह से छिड़कना है। इसी तरह इनकी दूसरी साइड पे भी मैं मसाला छिड़क दूँगा। इसी तरह जितने मछली के पीस हैं इन सब पे इसी तरह से मैं मसाला छिड़कूँगा। ये देखिए मछली को मैंने इस तरह से मसाला लगा दिया है। अब मछली को मैं फ्रिज में रख दूँगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये फ्रिज में रहेगी, जब तक हमने बाकी मछली की तैयारी करनी है, बाकी मसाला बनाऊँगा, तब तक ये हमारी मछली फ्रिज में पड़ी रहेगी। मछली को मसाला लगाने के बाद उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैंने क्या करना है कि मछली के शोरबे की तैयारी करनी है। मैंने यहाँ पे एक पतीली ले ली है, पतीली में मैंने 2 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है, ये वाला 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है। यहाँ पे मैंने एक पतीली में 5 गिलास पानी ले लिया है। 5 गिलास पानी को मैंने अच्छी तरह से बॉयल करना है कि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। मैंने ये 5 गिलास पानी लिया है और इसको मैंने क्यूब बॉयल किया है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी मैंने मसाला किस तरह से बनाना है, इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस 2 चम्मच ऑयल में मैं
प्याज शामिल कर दूंगा। जो प्याज मैंने ग्राइंड करके रखा था, 1 पाव ये प्याज है। प्याज को जब हम ग्राइंड करते हैं तो प्याज में पानी होता है, तो इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और प्याज भी हमारा ब्राउन हो जाएगा। इसका कच्चापन ख़त्म होगा, ये ब्राउन होगा, पानी इसका खुश्क होगा। प्याज में जो पानी था, प्याज का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। जो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को और प्याज को मैं एक साथ ब्राउन करूंगा। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों ब्राउन हो चुके हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ, मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया, कुटी हुई मिर्च और सालन मसाला, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसमें मैं चम्मच फेर लूँगा ताकि ये हमारा मसाला मिक्स हो जाए और फ़ौरन ही मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूंगा। टमाटरों का पेस्ट फ़ौरन इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये जो हमारे मसाले होते हैं, मिर्चें, धनिया, हल्दी, ये बड़ी जल्दी जो होते हैं वो सड़ जाते हैं। इसलिए टमाटरों का पेस्ट मैंने जल्दी शामिल किया है, क्योंकि टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से शामिल कर दिया है। मैंने मसाले में जो टमाटरों का पेस्ट डाला था उसमें पानी था। टमाटरों के पेस्ट का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं ये दही शामिल कर दूंगा, जो आधा पाव मैंने दही लिया था। दही शामिल करने के बाद अब मैं मसाले की भुनाई करूंगा, क्योंकि दही में भी पानी होता है। दही का भी पानी हम इसमें अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद मैंने मसाले की 1 मिनट तक भुनाई की है। 1 मिनट में दही का पानी भी खुश्क हो गया है और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। ये देखें, जो ऑयल था वो मसाले के ऊपर आ गया है और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। मसाला तैयार हो चुका है। अब बारी आ गई है फ़िश को फ्राई करने की। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। अब इस ऑयल में मैं फ़िश को फ्राई करूँगा। फ़िश को फ्राई मैं किस तरह से करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं फ़िश ऐड करूँगा। फ़िश को मैंने दोनों तरफ से फ्राई करना है। इतना फ्राई करूँगा कि दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमारी जो फ़िश है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। एक तरफ फ्राई करने के बाद अब इसको मैं दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगा। ये देखिए, फ़िश हमारी बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। जब इतनी मछली फ्राई होगी तो हमने इसको निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह से फ़िश फ्राई होगी तो हमने इसको निकाल लेना है। इसी तरह से जितनी भी मेरी फ़िश है मैं इसको इसी तरह से फ्राई करूँगा। ये देखें, फ़िश को मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैंने मछली को मसाले में भूनना है, इसकी मसाले में भुनाई होगी। मैंने ऑयल कम लिया था जब मैं मसाला बना रहा था, इसलिए कि मैंने ये वाला ऑयल इसमें शामिल करना था जिस ऑयल में मैंने अभी फ़िश को फ्राई किया है। तो आप जितना ऑयल पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं। इसको मैं छान के डालूंगा, आप भी अगर इसको डालें तो छान के ही डालें। अब इस मसाले में मैं फ़िश को ऐड कर दूंगा, लेकिन फ़िश जो है आपने बहुत आराम से ऐड करनी है, क्योंकि मछली जो होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। इसलिए फ़िश ऐड करते वक्त आपने एहतियात से फ़िश को ऐड करना है। आप इसको इस तरह से चम्मच पे रख कर भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये बड़ी आसानी से पीस हमारे मसाले में रखे जाएंगे। अब मैं फ़िश की भुनाई कर लूँगा मसाले में, लेकिन आपने चम्मच बहुत एहतियात से फेरना है ताकि हमारी जो फ़िश है वो मसाले में भुनाई के दरमियान में टूटे ना। फ़िश की मैंने यहाँ पे 1 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगा। ये वही पानी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं पानी गर्म कर रहा हूँ। इसमें हमने पानी को अच्छी तरह उबाल के फिर पानी हमने ऐड करना है। इससे ये होगा कि पानी का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मछली में हमको पानी बहुत ज़्यादा उबालना नहीं पड़ेगा और हमारी मछली एक्स्ट्रा गल के टूटेगी नहीं। इसमें मैंने 4 गिलास पानी ऐड किया है। ये दरमियाना शोरबा होगा, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। लेकिन अगर आप शोरबा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आप शोरबा बहुत कम पसंद करते हैं तो आप 4 की जगह 2 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब इस पे मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा, और जो धनिया काट के रखा था ये धनिया भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये चीज़ें डालने के बाद हल्का सा चम्मच फेर लूंगा, लेकिन हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे, हम इसी तरह इसको पकाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इस पर ढक्कन रख दिया तो मछली जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगी, और जब वो गल जाएगी तो वो शोरबे में एक्स्ट्रा जो होता है ना गल जाती है, और एक्स्ट्रा गल के वो हमारे शोरबे में सारी घुल जाएगी, इसलिए इसके ऊपर हम ढक्कन नहीं रखेंगे। यहाँ पे बड़ा पतीला लेने का मकसद ये था कि ताकि हमारी जो मछली है वो टूटे ना, क्योंकि जब मैंने इसको चम्मच फेरना है तो इसमें स्पेस होनी चाहिए। अगर मैं पतीली छोटी ले लेता तो ये उसमें भी जाती 2 किलो मछली, लेकिन फिर मछली ने टूट जाना था, क्योंकि वो जगह छोटी हो जानी थी और मछली हमारी टूट जाती। पानी डालने के बाद इसको मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। 2 से 3 मिनट में जो है वो हमारा शोरबा और फिश बन के तैयार हो जाती है। मैंने इसको इतना पतला रखा है, अगर आप इससे गाढ़ा पसंद करते हैं तो इससे गाढ़ा कर सकते हैं। चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। आपको इसको मैं बाउल में डाल के दिखाता हूँ कि ये हमारी कितनी मज़ेदार फ़िश तैयार हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश बनकर तैयार हुई है। बड़ा ज़बरदस्त शोरबा होता है ये, मज़ेदार होता है। आप इसको चावलों के साथ खाएं, आप इसको नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, बड़ा मज़ेदार, बड़ा टेस्टफुल होता है। नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, जैसे हम बोंग पाए खाते हैं इस तरह से हम ये शोरबे वाली मछली भी नाश्ते के तौर पे भी खा सकते हैं। आप इसको रात को उबले हुए बॉयल जो चावल होते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी शोरबे वाली फ़िश बनकर तैयार हुई है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी टेस्टफुल बनती है। इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पर जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। ख़ास करके इस मछली का जो शोरबा होता है वो बड़ा ही टेस्टी होता है, और इस सालन की खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है कि आपके पूरे घर में ये महक जाएगी, इतना खुशबूदार ये सालन बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।